और देखिए, अगर आप मुस्लिम्स हो हिंदू हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप ये सीखना चाहते हो, लेकिन मुश्किल और परेशानी जो है ना, इसके बारे में हम बात करने वाले कि आखिर क्या क्या मुश्किल आता है ये क्रेन सीखने में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। अब जैसा कि मैं देखने को मिल रहा हूँ, क्रेन पे हूँ इस वक्त और मैं टावर क्रेन ऑपरेटर हूँ। आप सभी को पता होगा कि मैं इस वक्त टावर क्रेन 5034 चला रहा हूँ। और इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि मुस्लिम रिलीजन के बारे में, कि भाई उन्हें ये क्रेन सीखना चाहिए या फिर नहीं। क्या उनके लिए ये मुश्किल है ये क्रेन सीखना, या फिर जो हिंदू भाई है क्या उन्हें सीखने के लिए ये बेस्ट है। मुस्लिम, देखिए मुस्लिम के लिए मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि उनके लिए ये उस लायक बिल्कुल भी नहीं है क्रेन। और इसकी रियलिटी मैं आप सभी को बताऊंगा कि उनको ये क्रेन क्यों नहीं सीखना चाहिए। मुस्लिम लोगों के लिए खास करके उतना उम्मीदेबल नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है उनके लिए। लेकिन अच्छा क्यों नहीं है इसका मैं रीज़न दूंगा, ठीक है। क्योंकि वो भले ही सीखना हो तो बेशक सीख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी सीख सकते हैं। लेकिन इसका मैं रीज़न दूंगा कि उनको क्यों नहीं सीखना चाहिए और इसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं एक मुस्लिम ऑपरेटर के लिए भाई। तो अगर हिंदू है तो भी टेंशन नहीं है, अगर आप सीखते हो नहीं भी सीखते हो, आते हो इस लाइन में, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यह वीडियो प्रॉपर मुस्लिम के ऊपर हम बताने वाले हैं आप सभी को। तो हम क्रेन दिखाते हैं, केबिन दिखाते हैं और कुछ दिखाते हैं ताकि समझ सको। ये है टावर क्रेन और यहाँ पे ये है उसका केबिन। यहाँ पे कुर्सी है, बाकी के लीवर वगैरह फंक्शन देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ से देखने को मिलेगा कि एक और टावर क्रेन खोला जा रहा है और यहाँ पे हमारा टावर क्रेन है, मेन टावर क्रेन है, जो कि सऊदी है, दुबई है, बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें देखने को मिलती है ना। तो हम चलते हैं केबिन में और मुस्लिम को क्यों नहीं सीखना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, तो हम बात करते हैं हिंदू vs मुस्लिम्स के बारे में। क्या उन्हें ये क्रेन सीखना चाहिए या फिर नहीं, खास करके मुस्लिम्स को क्या उनको सीखना चाहिए या फिर नहीं, क्या फायदा है क्या नुकसान है, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, मुझसे कई सारे लोग पूछते हैं ना कि भाई कैसा है एक्सपीरियंस इस क्रेन का। जो नए लोग हैं, जो नए जनरेशन के लोग आने चाहते हैं, जो हमारे एज के लोग हैं वो आना चाहते हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लिए क्या फायदे हैं क्या नुकसान है इन चीजों में। तो उस पर हम डिस्कशन करने चाहते हैं। और देखिए, अगर आप मुस्लिम्स हो हिंदू हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप ये सीखना चाहते हो, लेकिन मुश्किल और परेशानी जो है ना, इसके बारे में हम बात करने वाले कि आखिर क्या क्या मुश्किल आता है ये क्रेन सीखने में। तो पहले बात करते हैं मुस्लिम्स के बारे में। तो देखिए, जो मुस्लिम्स होते हैं उन्हें रहना होता है शुद्ध, यानी कि वो फ्रेश रहना पसंद करते हैं। क्योंकि अगर वो क्रेन पे काम कर रहे हैं, क्रेन पे आपको 12 घंटा काम करना पड़ेगा, 12 घंटा से ज्यादा भी हो जाता है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है। लेकिन आपको क्रेन पे ही रेगुलर रहना पड़ेगा। सुबह 9 बजे चढ़ते हो तो दोपहर में सीधा उतरोगे, दोपहर में चढ़ते हो तो सीधा 8-10 बजे के आसपास शाम में उतरोगे। जरूरी नहीं कि 10 बज जाए, 8 भी बजेगा तो 8 बजे भी उतर जाओगे। लेकिन नुकसान कहां पे है ये आप सभी को अभी तक नहीं पता चला होगा। देखिए, मुस्लिम हिंदू में एक चीज कॉमन है। हिंदू है क्या कि वो, अगर वो जैसे कि मान लेते हैं उन्हें टॉयलेट वगैरह जाना होगा, 1 नंबर जाना होगा, तो वो बेशक पीछे जा सकते हैं। क्रेन का पीछे 10 मीटर का स्पेस रहता है, उधर जाके 1 नंबर वो कर लेंगे। लेकिन मुस्लिम्स में कैसे है कि अगर जैसे मान लेते हैं फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे उनको जाना होता है, फ्राइडे को नमाज पढ़ने को भाई, तो उनको नमाज पढ़ने तो जाना ही होगा। लेकिन जैसे मान लेते हैं सुबह से शाम तक उनको इनमें काम करना है, और वो जैसे कि मान लेते हैं अब 1 नंबर तो भाई जाहिर सी बात है वो जेन्युइन है और सबकी जिंदगी से भाई जुड़ा हुआ है, तो उन्हें भाई पेशाब करने जाना ही पड़ेगा बैक साइड में। और जब वो बैक साइड में जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो फ्रेश नहीं रह सकते, यानी कि वो खड़े खड़े पे तो पेशाब करना पड़ेगा, बैठ के तो भाई कर नहीं सकते। चारों तरफ लोग काम करते हैं, ये बिल्डिंग जो दिख रहा है ना, चारों तरफ काम होता रहता है, दूसरे की बिल्डिंग में हो जाएगा तो भाई समझो पॉइंट है। और बहुत सारे लोग का कुछ लोग का ये क्वेश्चन से रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी जाने। तो देखिए, आपको फ्री होगे तब नीचे जाओगे, नीचे जाके करोगे, फिर वापस आओगे। जब रेगुलर काम रहेगा तो आपको जाने को मौका नहीं मिलेगा। हाँ, कोई कंपनी ऐसी हो वो बोल दे कि हाँ जाओ करके आओ, फिर जाके आपको काम करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं फ्राइडे का दिन है और आपको क्रेन पे रहना है, कंटिन्यू रहना है, और आपको उसी बीच लग जाता है तो आप फ्रेश नहीं रहोगे। तो मेन मुद्दा जो था वो फ्रेश के ऊपर था, और ये जानना आपके लिए हक बनता है कि आप लोग समझो कि क्या क्या करना पड़ता है। जैसे मान लेते क्रेन में आप हमेशा से काम किए हो, जैसे आप मुस्लिम हो हिंदू हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आपने हमेशा से काम किया होगा,
और जो काम किए हैं उनको ये सारी चीजें पता होगा। जो काम नहीं किए हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन उनको खुद पे खुद भाई कंट्रोल करना पड़ेगा। जो मुस्लिम्स होंगे, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं वो बिल्कुल भी मतलब फ्रेश हमेशा से रहना पसंद करते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, मैं खुद भी फ्रेश नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि भाई जाना ही पड़ता है लंच के बाद से। लंच के बाद सुबह जैसे मान लेते दोपहर 1 बजे चढ़ा तो 8 बजे अपने को उतरना है, तो भाई इतना के बीच में तो आपको 1-2 बार तो लगना ही है। तो भाई कितना कंट्रोल करेगा? तो उतना के बीच में लोग या फिर नीचे जा सकते हैं या फिर पीछे जा सकते हैं। यही एक ऑप्शन है जो कि आप आना जाना कर सकते हो अगर आपको मन है तो। बेशक आपको क्रेन सीखना है तो बेशक सीख सकते हो। टावर क्रेन है, मोबाइल क्रेन, बहुत तरीके की क्रेन है। इसमें भी आना चाहते हो तो बेशक आ सकते हो, लेकिन आप फ्रेश नहीं रह पाओगे। अगर कोशिश करोगे रहने के लिए तो हो जाएगा, थोड़ी सी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ऐसा देखने को मिलेगा आप सभी को। तो आपको क्रेन सीखना है तो बेशक क्रेन सीख सकते हो, उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है और उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मेरा यही बताना था कि टॉयलेट को लेके, बाथरूम के लेके थोड़ा सा दिक्कत आपको होगा। 1 नंबर जाना होगा तो जा सकते हो, लेकिन बाथरूम आपको लैट्रिन वगैरह जाना है तो आप क्रेन से नहीं हो सकता, आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो इसमें भी कभी कभी परेशानियां देखने को मिलती हैं। अगर आप एज ए टावर क्रेन ऑपरेटर हो, अकेले अपने क्रेन पे हो, तो पोटी वगैरह के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत, स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। आपको क्रेन बंद करके जाना होगा तो जा सकते हो, कोई बोलेगा नहीं, लेकिन ऐसे बराबर आप नहीं जा सकते। जैसे कि आपको डेली डेली जैसा है तो ऐसे में आप नहीं जा सकते। और मेन मोटिव था इस बारे में कि भाई आप टॉयलेट कहाँ जाते हो, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है ना कि पोटी लगेगा तो कहाँ जाएंगे। तो इसी में सारी राज मैंने आप सभी को खोल के बता दिया कि क्या क्या दिक्कत परेशानियां आएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कभी कभी खाने को लेकर भी दिक्कत होएगा, जैसे कि आप लंच में खाने को आपको भूख लगी होगी, लंच करोगे, लेकिन लंच में भी काम चलता है तो आपको 2-3 बजे भी खाना खाना पड़ सकता है। तो ये भी प्रॉब्लम कभी कभी देखने को मिलेगा। ये कोई नया नहीं है, सब जगह का वही हाल है। ठीक है, सब जगह का वही हाल है। कोई बड़ी कंपनी हो तो वहां भाई अलग हिसाब किताब होगा, आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारे जगहों पे जेन्युइन यही देखने को मिलेगा आप सभी को कि आप लंच में ना उतरो। और जहाँ पे ज्यादा, जैसे कि मान लेते फ्री मतलब कंपनी है, आपको मतलब हर चीज प्रोवाइड करती है, तो वहां पे भाई खाना भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो बात समझ में आई? तो ये था मेन मुद्दा। तो आपको इससे कुछ समझ में आया तो कमेंट में रिप्लाई कीजिए, और भी किसी टॉपिक पर चाहिए तो कमेंट में रिप्लाई कीजिए, तो उसका हम जवाब आपको जरूर से देंगे। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो।